राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। वैशाख मास में पूजा अर्चना और स्नान आदि करने से श्री नारायण को बड़ी ही सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आप पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी आप यह वैशाख मास महात्म सुन पा रहे हो। इस कृपा को इतना और बढ़ाओ और ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कर्म करो, तभी हमें और ज़्यादा फल प्राप्त होगा। मैं आपको वैशाख मास महात्म का दूसरा अध्याय सुना रही हूँ। पहले अध्याय में श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों के पूछने पर उन्होंने नारद मुनि द्वारा सुनाया हुआ वैशाख मास महात्म सुना रहे हैं। सूत जी ने प्रथम अध्याय में उन्हें वैशाख मास का महत्व और स्नान नियम बताए। अब दूसरे अध्याय में विविध वस्तुओं के दान का महत्व तथा वैशाख स्नान के नियम सुनेंगे। शुरू करते हैं। नारद जी के श्री मुख से वैशाख मास की उसने जल, छत्र और पादुका, अन्न आदि दानों की महिमा सुनकर आज राजा अम्बरीश बहुत प्रसन्न हुए। वो हाथ जोड़ते हुए नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय दान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस किस वस्तु का दान, कौन कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपया यह सब मुझे कहें। नारद मुनि बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सबसे पहले दान करने योग्य चीज़ों की व्याख्या करता हूँ। शुभ कर्म बढ़ाने का सबसे आसान उपाय है सुपात्र को दान करना। वैशाख मास में जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, उस पलंग पर उसे सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करता है, तो उस प्राणी का शरीर हमेशा निरोगी रहता है। नारद जी बोले, वैशाख मास में धूप से तपे तथा थके मांदे ब्राह्मण को शमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेश से कष्ट नहीं पाता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के उसके जाने अनजाने में हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में तकिए का दान करता है, वो 7 जन्मों तक सुख भोगता है और फिर अपने 7 कुलों को लेकर मोक्ष को जाता है। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वो उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य वैशाख मास में शैया दान करे, वो इसी जन्म में सभी सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, उसे कोई रोग नहीं होता, उसकी बड़ी आयु, निरोग्य, यश और धैर्य मिलता है। इस मास में दान आदि करने का अपार फल है। जो तिनके की बनी या खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने वाला आदि से सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निंद्रा से दुख का नाश होता है, निंद्रा से थकावट दूर होती है और वो निंद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। हे राजेंद्र, जो वैशाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। धूप से कष्ट पाए हुए ब्राह्मण को जो पतले वस्त्र दान करता है, वो पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। कपूर भीतर गर्मी को दूर करता है, इसलिए कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है और दुखों का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और रोली यानी कुमकुम देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को पाता है। जो कुशा और जल से सुगंध युक्त चंदन देता है, वह सब भोगों में देवता की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुखों की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख को धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोचरण और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, गोरोचरण होता है पीले रंग का एक सुगंधित रसायन जो गाय के पित्त से निकलता है, और कस्तूरी होती है नर हिरण की नाभि की थैली में पाया जाने वाला एक सुगंधित पदार्थ होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोक का राजा होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखर, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा होता है। उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगवाना,
पुत्र, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं के हैं। इसलिए संतान की इच्छा करने वाले को यह कर्म अवश्य ही करने चाहिए। जो वैशाख मास में तापनाशक छाछ दान करता है, क्योंकि छाछ से गर्मी दूर होती है, वो इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते में थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा दान करना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप कम करने के लिए दही और खांड का दान करता है। साथ ही भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास में जो चावल देता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञ का फल पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के लिए गौ और घी का दान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो दिन की तप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को यानी गन्ना देता है, उसको अक्षय पुण्य मिलता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस आदि से बना शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वो 96 श्राद्ध करके जितना पुण्य आता है, इतना वह नारद मुनि कुछ क्षण के लिए रुके और पुनः बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें वैशाख स्नान की विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे रसों में दूध, दूध में दही और दही से उत्तम घी, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास अधिक उत्तम है। इसमें किए हुए शुभ कर्म बरगद की डालियों की तरह बदन बढ़ते रहते हैं। सूर्य देव में मेष में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मृत नाम का एक राजा था, जो सदा कामनाओं में असक्त था। वह केवल वैशाख स्नान के योग से वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार बोलना चाहिए। हे मधुसूदन देव वैशाख मिश्रो गो प्रातः स्नम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव अतएव। हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगी। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिएगा। इसके बाद इस मंत्र को बोलते हुए अर्घ्य देना चाहिए। वैशाख मास में प्रातः स्नान, प्रणाम, अर्घ्य देह स्वामी साहि ग्रहणम। मधुसूदन भगवान सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देती हूँ। हे भगवान मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिएगा। गंगा आदि नदी, सभी तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। इस प्रकार अर्घ समर्पण करके स्नान करें और फिर वस्त्रों को पहन के संध्या तर्पणादि की सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से, फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद भगवान विष्णु की वैशाख मास के महात्म की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वो भगवान विष्णु की संयोजी युक्ति मुक्ति को पाते हैं। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना निषिद्ध है। भोजन खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो मनुष्य वैशाख में उत्तम कथा नहीं सुनते या किसी तीर्थ में जाकर स्नान करते हैं या दान न करते हुए नरक में जाते हैं और चंडाल योनि को प्राप्त होते हैं। फिर उन्हें कुत्ते की योनि 100 वर्षों तक प्राप्त होती है। फिर गधे या खच्चर की योनि प्राप्त होती है, नरकगामी होते हैं। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि पत्ते में भोजन करता है, तो सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाते हैं। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी में स्नान करते हैं, वे तीनों जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्र में नदी में वैशाख स्नान करते हैं, वे 7 जन्मों के पापों से तत्काल छूट जाते हैं। जो मनुष्य गंगा में किसी भी समय उषा काल में स्नान करते हैं, वे करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से मुक्त हो जाते हैं। जानवी गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी को कहते हैं। कालिंदी यमुना जी को सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेण संगा गंगा कही गई है। मतलब ये 7 नदियाँ गंगा जितनी पुण्यवान है। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करते हैं, उन्हें महापात का भी नाश करते हैं। कंद, फूल, शाक, नमक, गुड़ और बेद पत्र, छल, जल, छाछ, इनमें से जो चीज़ें दान में दी जाती हैं, वह सब अक्षय होती हैं।
ब्रह्मा आदि देवता भी बिना किए नहीं कोई वस्तु नहीं रह सकते, इसलिए दरिद्रता आती है। सुख की इच्छा रखने वाले पुरुषों को वैशाख मास में दान जरूर करना चाहिए। जो धन संपन्न ना हो, दरिद्रता हो या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिले वह उसी को ब्राह्मण को दान कर दे। जैसे कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से सजा हो, मगर सोचो उस पर छत ही ना हो तो वे केवल मकान शोभा नहीं पाता। जैसे दया ना होने पर सब गुण बेकार हो जाते हैं। जैसे बढ़िया भोजन भी बिना नमक के स्वाद नहीं लगता। जैसे कुरूप स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही वैशाख मास में जो धर्म कर्म या स्नान आदि नहीं करता, उनको सब कार्य व्यर्थ होता है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, दान, यज्ञ और आदि फलों का मनुष्य को कई गुना अधिक फल मिलता है, उसका तुरंत ही फल प्राप्त होता है। मधुसूदन भगवान इस मास में के देव हैं। जिसने किसी प्रकार के वैशाख मास में भगवान मधुसूदन का पूजन नहीं किया, वह मूर्ख बुद्धि ये सकूर यानी सुअर की योनि पाता है। वैशाख मास महात्म दो संपूर्ण कल के 3 अध्याय में आगे की कथा सुनेंगे। देखो मानव जीवन कितना मुश्किल है। अगर हमें मानव जीवन मिला है, उस पर भगवान की कृपा भी मिली है। ना कृपा मिली होती तो हम कथा ना सुन पाते। इस जीवन का अधिक से अधिक लाभ उठाकर जीवन में शेष कर्म करके हमें मृत्यु जन्म के चक्कर से मुक्ति पानी है। जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए हर समय भगवान का नाम जाप करना है, भगवान के नाम में अपना मन लगाना है। हमें भगवान का मूल मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। हमारे अंदर एक होड़ होनी चाहिए कि हमें कितनी माला रोज करनी है। दिन पर दिन हमें उस माला के चक्कर को बढ़ाना है, जिससे हमें अंत में मुक्ति प्राप्त हो सके। वैशाख मास में हमें दान और नाम जाप 2 विशेष बातों का ध्यान रखना है। इस मास में स्नान, दान और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु भक्ति में लीन रहना है। गीता के अध्याय भी सुनने हैं। जैसे भी जो भी कर्म आप कर सको, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करना है। यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। भक्तों, यह था आज का वैशाख मास का दूसरा अध्याय। अगर आपको मेरे सुनाए गए अध्याय अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।